रात के ठीक 1:17 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी। बस खिड़की से आती नीली चांदनी और मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी। आरव चुपचाप बेड पर बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे कोई सीने पर बैठा हो। दरवाजा अपने आप क्लिक खुल गया। आरव ने सिर नहीं उठाया। उसे पता था वो आ चुकी है। धीरे धीरे कदमों की आवाज। कोई चप्पल नहीं, कोई आहट नहीं, बस ठंड। फिर वही जानी पहचानी आवाज। आरव, तुमने मुझसे वादा किया था। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। नहीं, नहीं, तुम मर चुकी हो। आरव फुसफुसाया, लेकिन आईने में उसे नीलम दिख रही थी। सफेद चेहरा, सूखी त्वचा और लाल जलती आंखें। नीलम वही लड़की थी जिससे आरव ने प्यार किया था, या यूं कहें जिसे उसने धोखे से मार डाला था। नीलम एक साधारण लड़की थी, शांत, भरोसे वाली और बेइंतहा प्यार करने वाली। आरव शहर का स्मार्ट लड़का था। मीठी बातें, झूठे सपने और दो चेहरे। नीलम ने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए। घर, दोस्त, अपनी पहचान। और आरव, उसने नीलम को सिर्फ एक रास्ता माना था। हाईवे के पास पुराना फार्म हाउस। बारिश, फोन की कोई नेटवर्क नहीं। बस यहीं रुकते हैं, आरव ने कहा। नीलम को डर लग रहा था। आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। मुझ पर भरोसा है ना? नीलम ने सिर हिला दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फार्म हाउस के पीछे कुआं था, गहरा, पुराना और सूना। आरव ने अचानक उसका हाथ छोड़ा। आरव, यह मजाक है? नीलम घबराई। आरव की आंखों में अब प्यार नहीं था, बस डर और लालच। मुझे माफ कर दो। तुम जिंदा रहीं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अगले ही पल धक्का। नीलम की चीख कुएं की गहराई में समा गई। नीलम मरी नहीं थी, वो रुकी थी उस अंधेरे कुएं में, उस वादे के साथ, अगर प्यार झूठा निकला तो मैं लौटूंगी। आरव बिस्तर से गिर पड़ा। आईने में नीलम अब पास थी। उसके कंधे पर हाथ रखा, वही ठंडा हाथ जिस पर अब खून सूख चुका था। आरव, अब तुम्हारी बारी है वादा निभाने की। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजा बंद, खिड़की बंद और मोबाइल पर अचानक वीडियो चल पड़ा। उसी रात का, जब आरव ने उसे कुएं में धकेला था। आरव चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज अब बाहर नहीं जा सकती थी। आरव की चीख आन्या कमरे की दीवारों से टकराकर वापस उसी के कानों में घुस रही थी। मोबाइल अब भी चल रहा था। स्क्रीन पर वही कुआं, वही बारिश और वही पल। नीलम की आंखें कैमरे में देख रही थीं, लेकिन यह वीडियो आरव ने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ये कैसे? आरव का गला सूख चुका था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई और उसी कालेपन में नीलम का चेहरा उभर आया। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। तुम्हें लगता है मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नीलम की आवाज अब कमरे में नहीं, सीधे आरव के दिमाग में गूंज रही थी। वह दरवाजे की तरफ ताहिद दौड़ा, हैंडल घुमाया। कुछ नहीं, दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। खिड़की की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां अब खिड़की नहीं थी, बस वही पुराना कुआं। कमरे के अंदर उससे ठंडी हवा निकल रही थी और नीचे से पानी टपकने की आवाज। टप टप। नीलम की आवाज फिर आई। यहीं से तो सब शुरू हुआ था आरव, अब यहीं खत्म भी होगा। आरव अकेला नहीं था। उस रात फार्म हाउस पर नीलम के गिरते ही किसी और ने भी सब देखा था। आरव का छोटा भाई
कर्ण कर्ण ने सब देखा, लेकिन डर के मारे चुप रहा। और यही चुप्पी नीलम की आत्मा को बांध गई। अधूरी गवाही, अधूरा इतिहास, इंसाफ नहीं। नीलम आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। और उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक सच सामने न आए, गुनहगार टूट न जाए, गवाही पूरी न हो। और आरव, वह अब हर रात उसी पल को जी रहा था। वो सोता तो कुएं में गिरता, जागता तो नीलम सामने होती। ऑफिस में लोगों के चेहरे बदल जाते, हर किसी की आंखें लाल हो जाती और सब एक ही आवाज में कहते, आरव, वादा। उसने शराब पीनी शुरू कर दी, दवाइयां लीं, लेकिन नीलम कभी दूर नहीं गई। आखिरकार आरव पहुंचा शहर के बाहर रहने वाले बाबा अघोरीनाथ के पास। बाबा ने एक ही नजर में कह दिया, जिसे तू मरा समझ रहा है, वो मरी ही नहीं। आरव कांप गया। वो तेरे अंदर रह रही है। बाबा ने चेतावनी दी, अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो न शरीर बचेगा न आत्मा। लेकिन आरव ने एक बात छुपा ली। उसने बाबा को नहीं बताया कि कर्ण ने सब देखा था। उस रात जब आरव बाबा के यहां से लौटा, घर का दरवाजा खुला था, अंदर लाइट जल रही थी और सोफे पर कर्ण बैठा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। नीलम की आवाज उसी के मुंह से निकली, अब कोई झूठ नहीं आरव। कर्ण धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैरों के नीचे पानी फैल रहा था, कुएं का पानी। मैंने सब देखा था भैया, कर्ण बोला, और अब तुम सब महसूस करोगे। नीलम का चेहरा अब सीधे आरव के सामने था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस आरव की गर्दन को छू रही थी। ये बस शुरुआत है आरव, मौत से पहले का डर। कमरे की दीवारें खून से भीगने लगीं और आरव की आंखों के सामने एक ही चीज घूम रही थी, वही कुआं। और इस बार नीलम नहीं, वो खुद गिर रहा था। आरव की आंख खुली, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं था, वह कुएं के अंदर खड़ा था। चारों तरफ गीली दीवारें, सीलन की बदबू, और ऊपर बहुत दूर एक छोटा सा गोल आसमान, वही जगह जहां नीलम गिरी थी। नहीं, यह सपना है, आरव ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी टप टप पानी उसके सिर पर गिरा, ठंडा, भारी, जैसे किसी की उंगलियां दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। तुमने कहा था साथ निभाओगे, तुमने कहा था छोड़ोगे नहीं। आरव ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें अब उसके अंदर थीं। उसी समय कर्ण अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे, यह कोमा नहीं है, यह किसी गहरे डर की हालत है। लेकिन नर्सों ने देखा, रात एक तरह पर कर्ण अपने बिस्तर पर बैठ जाता और एक ही बात बोलता, कुआं भर रहा है, वो आ रही है। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल हो जातीं। बाबा अघोरीनाथ को अब सब समझ आ चुका था। ये साधारण आत्मा नहीं है, बाबा ने कहा, इसे धोखे में मारी गई आत्मा कहते हैं। ऐसी आत्मा बदला नहीं चाहती, माफी भी नहीं, बस अनुभव करवाती है, वही दर्द, वही डर, वही अकेलापन। बाबा ने साफ कह दिया, आरव अब बच नहीं सकता, लेकिन कर्ण अभी भी बच सकता है। बाबा कुएं की तरफ रवाना हुआ, वही फार्म हाउस, वही जगह। रात, बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। बाबा ने दीप जलाया और जैसे ही मंत्र शुरू किया, हवा रुक गई, पेड़ झुक गए और कुएं से एक औरत की हंसी निकली, धीमी लेकिन हड्डियां जमा देने वाली। आरव अब दीवारों से चिपका हुआ था, पानी घुटनों तक आ चुका था।
और सामने नीलम खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें गड्ढे जैसी, मुंह से काला पानी टपकता हुआ। आरव, अब सच बोलने का समय है। दीवारों पर तस्वीरें चलने लगीं। आरव का हंसता चेहरा, नीलम का रोता चेहरा और वो धक्का। आरव चीख पड़ा, मैंने मारा था, मैंने धोखा दिया था, मुझे माफ कर दो। जैसे ही आरव ने कबूला, बाहर कुएं पर तेज झटका लगा। बाबा का दीप बुझ गया। नीलम की आवाज गूंजी, अब देर हो चुकी है बाबा। धरती कांप उठी। अस्पताल में कर्ण जोर से चिल्लाया, भैया गिर रहा है। और उसी पल उसके मुंह से काला पानी निकल आया। डॉक्टर पीछे हट गए। मॉनिटर सीधी लाइन दिखाने लगे, लेकिन अचानक दिल की धड़कन लौट आई। कर्ण बच गया। कुएं में पानी अब गर्दन तक था। नीलम बिल्कुल सामने थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा। इस बार धक्का नहीं दिया, बस कहा, अब तुम समझे प्यार क्या होता है। और आरव खुद पीछे हट गया। गहराई में कोई चीख नहीं, बस सन्नाटा। फार्म हाउस शांत था। कुआं सूखा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, वादा निभाया गया। सुबह की रोशनी फार्म हाउस तक पहुंच ही नहीं पाई थी। चारों तरफ वही सन्नाटा। लेकिन अब यह सन्नाटा खाली नहीं था। यह देख रहा था। पुलिस आई, कुआं देखा, लाश नहीं मिली, केस बंद कर दिया गया, संभावित आत्महत्या। लेकिन गांव के लोगों ने एक बात नोटिस की। उस दिन के बाद कुआं कभी सूखा नहीं। बारिश हो या न हो, उसमें हमेशा पानी टपकता रहता। कर्ण अस्पताल से बच गया था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। वो बोलता कम था, आईने में देखता नहीं था, और सबसे डरावनी बात, हर रात तरह पर वह उठकर बैठ जाता। धीरे से कहता, दीदी अब भी यही हैं। उसकी मां ने सोचा, ट्रॉमा है। डॉक्टर बोले, पीटीएसडी है। लेकिन सच्चाई किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी जा सकती थी। बाबा अघोरीनाथ उस रात के बाद गायब हो गया। लोगों ने कहा वो डर गया, लेकिन सच यह था, बाबा ने अपनी डायरी में एक आखिरी बात लिखी थी, जब धोखे से मरी आत्मा बदला पूरा कर लेती है, तो वो या तो मुक्त होती है या रक्षक बन जाती है। नीलम ने बदला ले लिया था। अब वह किसी और चीज में बदल रही थी। एक रात कर्ण ने आईने में देखा। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल चमकीं, वही लाल जो नीलम की थीं। लेकिन इस बार डर नहीं था, बस चेतावनी। अगले ही दिन कर्ण के कॉलेज में एक लड़का गायब हो गया। लड़का जो लड़कियों से धोखा करता था, उन्हें इस्तेमाल करता था, और आखिरी बार उसे कुएं के पास देखा गया था। हर महीने कोई न कोई ऐसा इंसान जो किसी के प्यार से खेला था, गायब होने लगा। लाश नहीं, सबूत नहीं, बस एक चीज, हर बार किसी दीवार पर खून से लिखा मिलता, वादा। कर्ण अब समझ चुका था, नीलम गई नहीं है, वो रुक गई है। दुनिया को सजा देने नहीं, याद दिलाने कि प्यार मजाक नहीं होता। एक रात कर्ण खुद कुएं के पास गया। डरते हुए बोला, दीदी अब बहुत हो गया, मुझे मुक्त कर दो। कुएं से आवाज आई, मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूं कर्ण, मैं तुम्हारे पीछे हूं। कर्ण मुड़ा। नीलम वहां खड़ी थी, अब डरावनी नहीं, शांत थकी हुई। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुमने सच देखा था। अब मेरी बारी है जाने की। नीलम ने कुएं की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब लाल नहीं था, बस आंसू। लेकिन याद रखना कर्ण, अगर प्यार फिर झूठ बना तो मैं लौटूंगी। और वह धीरे धीरे कुएं के अंधेरे में समाती चली गई। पानी पहली बार शांत हो गया। कुआं सूखा था पूरी तरह। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। कर्ण ने चैन की सांस ली।
लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। प्यार निभाना सीख लो, वरना कहानी दोहराई जाएगी। उस मैसेज के बाद करण पूरी रात सो नहीं पाया। फोन बार बार देखता रहा। अननोन नंबर, कोई डीपी नहीं, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं, बस वही एक लाइन, प्यार निभाना सीख लो, वरना कहानी दोहराई जाएगी। करण जानता था यह धमकी नहीं थी, यह नियम था। करण अब उसी शहर में काउंसलर बन चुका था। जो लोग ब्रेकअप, धोखा या रिश्तों की उलझन से टूटे होते, वो करण के पास आते। अजीब बात यह थी, जो भी इंसान किसी को धोखा देने वाला होता, वो करण के सामने ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाता। घबराहट, पसीना और आंखों में डर। नीलम की आत्मा करण के अंदर नहीं थी, लेकिन उसका अनुभव करण के अंदर जिंदा था। वो दर्द, वो अकेलापन, वो आखिरी पल, और यही अनुभव करण को अलग बना रहा था। एक दिन एक लड़का आया, नाम राघव, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बहुत शांत। उसने कहा, सर, मेरी गर्लफ्रेंड मर गई है, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। कर्ण चौंक गया। कैसे मरी? उसने पूछा। राघव मुस्कुराया। एक पुराना कुआं था। कर्ण के हाथ कांप गए। घड़ी में समय देखा। 17। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और कर्ण ने कांच में परछाई देखी, नीलम। लेकिन इस बार वह कर्ण को नहीं देख रही थी, वह राघव को देख रही थी। राघव अचानक बोला, सर, क्या आपको लगता है प्यार सच में कोई चीज होती है? कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, अगर नहीं होती तो कुछ लोग मरते नहीं। राघव हंसा, लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसे अब कुएं की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव भागा। कर्ण ने पीछा नहीं किया। उसे पता था, कुछ कहानियां रोकी नहीं जाती, बस दोहराई जाती हैं। अगली सुबह खबर आई। शहर के बाहर पुराने कुएं के पास एक युवक की लाश मिली। दीवार पर खून से लिखा था, वादा फिर टूटा। नीलम कभी मुक्त नहीं हुई। वो किसी इंसान को सजा देने नहीं लौटी थी। वो एक चेतावनी बन चुकी थी, एक ऐसी परछाई जो हर उस जगह पैदा होती है जहां प्यार झूठ बन जाता है। कर्ण रात को आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सामान्य थीं। अगर आपको लगता है कि प्यार कभी मजाक नहीं होना चाहिए, तो नीचे कमेंट में लिखिए वादा और बताइए, क्या नीलम सच में मुक्त हुई थी या वो आज भी कहीं मौजूद है?